आइए दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर। अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विद यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश होते हैं? तो दो। ए से लेकर यम तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश के नाम से जानते हैं। यम से लेकर जेड तक के अक्षरों को द्वितीय अर्धांश के नाम से जानते हैं। इसको सेकंड हाफ रिवर्स यानी द्वितीय अर्धांश के नाम से जानते हैं। इसको फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश के नाम से जानते हैं। कह रहा है, यदि सवाल इसमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि ए से लेकर यम तक के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को उसी क्रम में छोड़ दिया जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो पहला सवाल दे रहा है, बाएं से 10वें के बाएं छठवां अक्षर के दाहिने के बाएं छठवां अक्षर क्या होगा? 10 और 6। जाहिर बात है 10 और 6 लेफ्ट है, घटने का काम करेगा। लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 4 तो ये बदल गया है। कैसे इसका उत्तर देंगे? तो ए का मान 1, यम का मान 13, बी का मान 2, यल का मान 12, सी का मान 3 और के का मान 11, डी का 4 और जे का 10। या जहां भी जोड़ है तो 13 1 14, 12 2 14, 11 3 14, 10 4 14। तो अगर मान इसमें हम नोट करके लिख लेंगे, क्या नोट में लिख लेंगे? नोटेड लिख लीजिएगा पॉइंट बना के। यदि मान 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर उत्तर देते हैं। कब उत्तर देंगे? 14 से घटा के जब प्रथम अर्धांश क्या हो? उल्टे क्रम में हो। तो अगर दूसरा सवाल दे रहा है कि बाएं से 10वें और दाहिने से 10वां अक्षर क्या होगा? तो 10 और 10 20 में तो कोई बीमारी नहीं हुई है तो कोई इलाज नहीं करेंगे, या कहें तो 13 या 13 से कम आएगा तब भी 14 से घटा कर देंगे, उधर आएगा तो प्रथम वाला नियम ही काम करेगा, टी हो जाएगा। अगर सवाल बने बाएं से 5वें और दाहिने से 5वां अक्षर क्या है? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि प्रथम वर्णमाला क्या है? उल्टे क्रम में है। तो 5 5 10 किधर से? लेफ्ट राइट जुड़ता हमेशा पहली स्थिति लेते हैं, लेफ्ट है तो लेफ्ट से 10। लेकिन 10 हमको याद नहीं है। क्या इसका मान 13 या 13 से कम है? तो बिल्कुल आप जवाब देंगे हाँ कम है। तो इसको 14 से घटाकर उत्तर देते हैं। 14 में से 10 या 4 का मान क्या होगा? डी। आइए देखते हैं चौथे सवाल के तरफ कि अगर कहते हैं कि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें और दाहिने से दूसरा अक्षर क्या होगा? तो 5 2 7 और 7 को 14 में से घटा के 7 देंगे, उत्तर क्या आएगा? 7। और 7 का मान क्या होता है? G7 होता है। तो यही से एक और प्रश्न जो कि एकदम IMP बनता है, आप नोट करके लिख लीजिए कि प्रथम अर्धांश का एकमात्र ऐसा अक्षर जिसका क्रम बदल देने पर यह परिवर्तित नहीं होता है, कौन? अक्षर जी। देखिए ना, चाहे क्रम कैसे भी बदल दिया गया है, परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक, इसी को आप नोट करके एकदम लिख लीजिएगा। ये सवाल बनना है। RPF में भी पूछ चुका है कि प्रथम अर्धांश का वह कौन सा अक्षर है जिसका क्रम बदल देने पर वह अक्षर परिवर्तित नहीं होता है, या लिख देगा कौन सी अक्षर अपरिवर्तित रहता है। तो अक्षर जी है। जी का मान क्या होता है? 7। आइए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें के दाहिने 9वां अक्षर या 8वां अक्षर क्या होगा। हम एक दूसरे फॉर्म में लिखते जा रहे हैं 10 8 18 का मान क्या होगा, आर होगा, क्योंकि इधर कोई बीमारी नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होंगे। यानी परिवर्तन कहाँ करेंगे, जब 13 या 13 से कम आएगा तभी परिवर्तित करेंगे, अन्यथा परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 6वें के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा। अब ये हमको समस्या हो गया, 6 और 3 9 तो हमें याद नहीं उल्टे क्रम में, तो इसका मान 13 या 13 से कम है, तो 14 से 9 घटा लेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से 5 का मान क्या होता है, ई होता है। इस प्रकार प्रथम अर्धांश के लिए आप इस पर बिल्कुल खूब आराम से समझ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप जरूर नोट करके लिख लीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा करने पर अक्षर जी का मान अपरिवर्तित रहता है। आइए फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपको सेकेंड हाफ रिवर्स के नाम से।